मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री के सपना देखने वाले माननीय टीएस सिंहदेव जी, दोनों ने अपने स्वार्थ के लिए छत्तीसगढ़ के युवाओं का बलि चढ़ाया है, उनके सपनों को बलि चढ़ाया है। 99.90% रोजगार दे दिए हैं। तो बाकी जो आए हैं, किसी नेता मंत्री के कोई रिलेशन वाले हैं क्या? कि हमारे घर पे कई वो नहीं बोलते सोना चांदी दबा के रखे थे, उसको निकाल निकाल के हम खाते हैं। भूपेश बघेल जी कोई गलत आंकड़ा तो आपके बीच में से नहीं दे दिया कि सोना चांदी प्रेरकों के घर में दबा है, उसी को बेच बेच के खाते हैं। भैया गुपचुप ये पहली बार देखा, गुप्त रूप से अमीर देखा था, गुप्त रूप से रोजगार भी देख रहे हैं हम लोग। ये सरकार के खजाने में गुप्त रूप से कुछ है जो आंकड़े की मशीन है। मेरे को लगता है सरकार को अब नींद नहीं आ रही है, तो झूठा आंकड़ा न्यूज में देख देख के सोते हैं ये लोग। ये सोने के नींद के जो गोलियां होती है ना, तो नींद के लिए अपना एक सर्वे करवा लेते हैं और देख के चैन के नींद सोते हैं। अभी भैया बताए कि अपने दामाद को बड़े बड़े चिकित्सालय गिफ्ट कर रहे हैं 200 करोड़ का। होटल भी कुछ गिफ्ट हो रहे हैं, ये भी सुनाई दिया है। मैं बोलता हूँ दामाद नहीं, दामाद के मित्र ही समझ लीजिए, अरे साली साला समझ लीजिए, अरे अपने पत्नी के भाई बहन समझ लीजिए, अरे अपने समधी समझ लीजिए। कुछ लोगों के बाल भी तो पक रहे हैं या नहीं है, फिर और कुछ कुछ जो भी रिलेशन आपके आए समझ लीजिए। भैया कम से कम जो वादा किए थे लिख लिख के, जिसके दम पे आप वोट लिए हो, कम से कम वो तो पूरा कर दीजिए। मैंने कोई बड़ा उम्र का पड़ाव तो नहीं देखा, लेकिन इस प्रकार से ठगने की कला वाला नेता भी आज तक के नहीं देखा। क्या गजब का ठगा है यार। अच्छा खासा घर में सो रहे थे, अच्छा खासा घर में सो रहे थे, योजना बंद है बोल दिया गया। क्या बोले कि योजना बंद हो गया है। आराम से प्रेरक एकदम मस्त अपना बोला भाड़ में जाए, 2000 की तेरी रुपया की नौकरी। ये बल्ब बदलते बदलते बीत रही थी, क्योंकि गौरी शंकर भैया जी मैं आपको बता दूं, मानदेय मात्र 2000 दिया जा रहा था। आसरा था शिक्षक उक्षक बन जाएंगे भविष्य में, दर दबाव ऐसी धरना आंदोलन करेंगे। फिर ये हुआ हटा यार, छोड़ मार बोली कुछ दूसरा देखेंगे। फिर जब चुनाव आया, 15 साल की सूखा जिनके जिंदगी में पड़ी थी, सबको सकेल के बुलाए। माननीय टीएस सिंहदेव जी को मैं पहले जानता नहीं था, क्योंकि पढ़ाई दौर से ही निकला था। प्रेरक का कहीं ब्लॉक अध्यक्ष एक छोटा सा था, बुलवाए, बोले भैया सबको सकेलिए। हजारों की संख्या में बस्तर के प्रेरक सकेला, उनके गाड़ियों का पेट्रोल और डीजल जलवाया। मैं बोला अरे कोई महाराजा आ रहे हैं। महाराजा यानी कि मेरे को लगा पहले वाले महाराजा भाई हस्ती हैं, उनके शरीर के एक बाल भी दान कर दे तो पता नहीं कितने को रोजगार मिल जाए। हम तो ऐसे सुने, सोचे भैया बहुत बड़ा आदमी है, इसके जुबान में दम होगा। अब यहाँ देखते क्या है कि सबसे बड़ा ठग तो वही आदमी निकल गया। अब जाते हैं तो बोलते हैं भैया मैं विवश हूँ। हमने कहा विवश है तो एक विभाग से इस्तीफा दे दिए, दूसरा से भी दे दीजिए, हमारे साथ पंडाल में बैठ जाइए। पेट्रोल तीनों प्रेरक संघ आपको फ्री देगा। आइए हमारे मंच पे टीएस बाबा बैठ जाइए। प्रेरकों में इतना दम है कि पिछले सरकार से नाराज थे, 1 रुपए चावल खाते थे, रोजगार के सपना में उससे भी गद्दारी कर बैठे। क्योंकि मेरे को याद है शाम होता था, गांव में प्रेरक का काम करते थे, माताएं बहन रोजगार से जब आती थी ना, चावल लेने गांव गांव घर घर जाती थी। आपको याद होगा, घर घर चावल शाम को ढूंढते थे आदमी काम करके। 1 रुपए का चावल आया, ताप के साथ आज के जिंदगी में मजदूर जीते हैं। भाड़ में जा कमाए, रोजी देगा तो आएंगे, वो भी एडवांस में, वरना नहीं आएंगे। वो दिन दिखाने वाले को भी जब सपना देखे ना, अरे अभी तो बोल रहा है भैया हेलीकॉप्टर में ही घुमाऊंगा, डायरेक्ट आऊंगा, 3 महीना के अंदर रोजगार लिख लिख के बांट दूंगा। 3 महीना क्या, ये 1 महीना बाद उनका मेरे को लग रहा है 4 साल हो जाएगा। तो इनका कैलेंडर कौन सा पंडित बनाता है, उनको पहले सुधार करवाना होगा। बहुत
एक चल रहा है इनका कैलेंडर, और कैलेंडर अगर इनका पंडित नहीं बना रहा है तो फिर मैं बनाऊंगा। 1 साल बाकी है। मेरा तो कमजोर मत समझें, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कपड़ा अगर सिलना होना तो वहाँ सुई का काम होगा। इज्जत सुई ही बचाएगी, तलवार नहीं बचाएगा। बाकी जो कर्मचारी है ना वो ड्यूटी पर रहेंगे, उनका वोट आएगा जाएगा गारंटी नहीं, लेकिन अपना वोट जिनको पढ़ाए हैं उनका वोट, गांव में जितने लोगों को हम लोग सच्चाई बता सके उनका वोट, इतने का गारंटी रखो। और मेरे प्रेरक तो अब जनपद अध्यक्ष तक के बन रहे हैं, कोई जनपद सदस्य बन रहा है, कोई जिला पंचायत सदस्य बन रहा है, कोई सरपंच बना रहा है। पत्ता साफ करने के लिए हमारे पास पर्याप्त अवसर है। इतने आपके प्रचार प्रसार आपके कार्य के होंगे, और 99.90% जो रोजगार है, मैं बोलता हूँ 10% के आंकड़ा जो रखे हैं उससे ज्यादा तो अभी मंच पे है, कुछ साथी और आ रहे हैं। तो आपके 10% भूपेश बघेल जी हम लोग यहीं लेके बैठे हुए हैं। तो मैं आदरणीय भैया जी से आग्रह करता हूँ, प्रेरकों का दिल टूटा है तो दिल्ली तक के, क्योंकि दिल टूटा है तो दिल्ली तक के मामला तो बनती है। तो मैं भैया से आज आश्वासन चाहूंगा कि हमारी बात दिल्ली तक के रखे, और दिल्ली सरकार को भी बताए कि प्रेरकों के हक में उनके साथ अन्याय हो रहा है। देश में भी और प्रेरक भाई बहन हैं, सब आपके साथ हैं, सब आपके आशीर्वाद से आज कुशल मंगल रूप से यहाँ पे बैठे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कोई प्रेरक यहाँ पे दुखी बैठा है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं अरे भैया हमारे संगठन वाले बहुत ही दुखी हैं। अरे दुखी होते तो सुकमा कोंटा कहाँ कोरिया से यहाँ थोड़े पहुंच जाते। सब सुखी है, हम बता दें, भीख नहीं मांगते भूपेश बघेल जी से, हक मांगते हैं। हक जो लिख के दिया हो हक चाहिए, भीख नहीं चाहिए कि भीख दे दोगे बोल रहे उपकार करेंगे। उपकार जाए भाड़ में, उपकार नहीं चाहिए। उपकार तो 4 साल कर चुके हो, अब 1 साल बचा है, 1 साल में हमको हक चाहिए। तो मैं भैया से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर साहब के माध्यम से भी भैया जानकारी दिए कि पूर्व मुख्यमंत्री जी भी आने वाले थे, लेकिन उनके पैर में आज फ्रैक्चर, कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, पैर में फ्रैक्चर है। अब बहुत सारे दिल्ली वगैरह में अभी कार्यक्रम है, तो भैया उनकी तरफ से आवाज बन के यहाँ पे आए हैं। तो मैं तहे दिल से आपको पूरे प्रेरक संघ की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और ये आपके वो बच्चे हैं, वो भाई बहन हैं जिनको कोई भी लोभ लालच नहीं हिला सकती। आपको हम पूर्ण रूप से हमारे प्रेरकों की ओर से आश्वस्त करते हैं, आप हमारी आवाज बनिए। आपको हम विधानसभा बोले या राज्यसभा बोले, जहां जहां बोलेंगे वहां की आवाज बनाएंगे। आपको जब प्रेरकों की जरूरत हो बस एक इशारा कीजिएगा। प्रेरक एहसान फरामोश नहीं है। प्रेरक जिनका नमक खाएगा उनका गुण गाएगा। हम बाकी संगठनों की बात नहीं करते जो फायदा देख के पलट जाते हैं। हम उन संगठनों में हो जो खुददार है, और खुददारता की निशानी ये है कि 4 साल से अधिक कार्यक्रम बंद हुए हो गए, फिर भी हमारे प्रेरक आज जीवित है और इस मंच पे बैठे। पहला कोई संगठन है जो 4 साल 5 साल से काम बंद है, फिर भी यहाँ वहां से चाहे उधारी लिए हो, चाहे कोई अपना गहने जेवर बेचा हो, फिर भी हमारी बहनें भी उसी अनुपात में उपस्थित है, हमारे भाई भी उसी अनुपात में उपस्थित है। और भैया मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज हमारी एक प्रेरिका के पिताजी का स्वर्गवास हो गया रात्रि काल, लेकिन वो धरना में आने की इतनी इच्छुक थी कि रोते रोते अपने पिता के घर चली गई और अपने पति को अपने बदले में हमारे मंच पर भेजी गई। आज हमारे जांजगीर से प्रेरक जो असहाय हैं, दिव्यांग हैं, चलने फिरने में दिक्कत होती है, हाथ पैर वाले आए चाहे नहीं, वैसे लोग भी हमारे मंच पे आए हैं और उनका आशीर्वाद और दुआ कभी खाली नहीं जाएगा। तो तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे प्रेरकों के मंच पे आए, इन हमारे देवक प्रेरकों के आप आवाज सुने, बहुत बहुत धन्यवाद दिया।